चलिए इस क्लास में हम लोग बात करेंगे ब्लड के सेकेंड कंपोनेंट के बारे में, जो कि है फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कॉर्पोसेल्स। फॉर्म एलिमेंट्स, कॉर्पोसेल्स के बारे में। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए प्लाज्मा जो था वो तो हो गया, ब्लड का दो कंपोनेंट मैंने बताया था जो कि टेस्ट पे हम लोगों ने देखा, जो कि नीचे की तरफ जो बैठ गए थे एलिमेंट्स, तो वो थे अपने फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कॉर्पोसेल्स वाले पार्ट थे, और जो ऊपर वाले पार्ट थे वो था अपना प्लाज्मा जो कि 55% था। ये सब सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी डायग्राम में। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, कॉर्पोसेल्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, जो कि होते हैं तीन टाइप के। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये तीन टाइप होते हैं, तीन अलग अलग चीजें कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहती है। अब इनके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में देखते हैं कि आरबीसी जो होता है कैसे जो है वर्क करता है और कैसे सेटल रहता है हमारे पूरे ब्लड में। तो जो पूरे कॉर्पोसेल्स वाले पार्ट है, पूरे सेल्स वाले पार्ट है, यानी पूरा का पूरा ब्लड जो रेड दिखता है, जिसके कारण वो अकेला यही है ब्लड का सबसे बड़ा कंपोनेंट। ब्लड का मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाला, ब्लड में जो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है वो यही है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। इसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। अब होता क्या है, जो इनके जो रेड दिखने के पीछे का रीजन है वो होते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इनके रेड दिखने के पीछे के सबसे बड़े रीजन है। कोई बात नहीं है, जो हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं आरबीसी के बारे में टोटली। तो आरबीसी क्या होते हैं, ये जो इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ऑक्सीजन कैरी करने का। तो जो टोटल ब्लड है, जो टोटल ब्लड होता है, टोटल कॉर्पोसेल्स है, उनमें सबसे जो मात्रा होता है, सबसे ज्यादा जो अमाउंट होता है, मैक्सिमम अमाउंट इन टोटल फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इनका अमाउंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें 1 ड्रॉप ब्लड की, अगर एक ड्रॉप ब्लड में देखेंगे, यानी कि 1 mmQ में अगर हम बात करें कि कितना ज्यादा आरबीसी का जो नंबर होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 4.5 to 5.5 मिलियन इन 1 mmQ। इनका जो नंबर्स होता है, यानी एक ड्रॉप ब्लड की बात कर ले, जब देखते हैं हम लोग एक ड्रॉप ब्लड, उसमें लगभग 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी रहते हैं। ठीक है, और एक आरबीसी जो होता है, एक आरबीसी यानी सिंगल आरबीसी, एक आरबीसी कंटेंस करता है, सिंगल आरबीसी के पास में 1 आरबीसी जो होता है वो रखता है 200 to 280 मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब देख लीजिए कि कितना ज्यादा हीमोग्लोबिन है हमारे बॉडी में। और हीमोग्लोबिन करता क्या है, ऑक्सीजन कैरिंग की कैपेसिटी जो है इनमें ही होती है। इनके बारे में बाद में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे फिलहाल तो आरबीसी का जो साइज होता है, अगर आरबीसी के साइज के बारे में बात करें तो आरबीसी का जो साइज होता है वो होता है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक और बाय कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है, इनका स्ट्रक्चर होता है। अगर इनके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें कि कैसा होता है दिखने में, तो थोड़ा सा देख लीजिए इधर, ये कुछ दिखते हैं, एक सेकंड, ये दिखते हैं कुछ इस टाइप के, ये दिखते हैं कुछ इस टाइप के, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है। और ये जो डायमीटर है इनका, ये टोटल डायमीटर के बारे में बात करते हैं तो होते हैं 7 to 8 मीटर, 7 to 8 म्यूएम इनका डायमीटर है। ठीक है, और थिकनेस की बात कर ले तो रिम के पास जो थिकर, जो बाहरी रिम जो होता है, आउटर रिम जो होता है, यहां पर इनका होता है जो इनका थिकनेस है वो ट्यूब म्यूएम है, और मिडल में इनका थिकनेस होता है 1 म्यूएम होता है इनका थिकनेस।
ठीक है। तो बाइकॉन्केव हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर में कि बाइकॉन्केव देखते हैं। मेल में जो होता है इनका नंबर, मेल में अगर हम बात करें 1 ड्रॉप ब्लड में कि मेल का अगर 1 ड्रॉप ब्लड लिया जाए तो उसमें कितना नंबर होता है आरबीसी का, तो टोटल नंबर होता है 4.526 मिलियन होते हैं टोटल, ठीक है। फीमेल में जो होते हैं ये 4.22 4.5 मिलियन होते हैं इन MMQ, ठीक है। तो ये इनके नंबर्स हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि आरबीसी का जो काउंट है वो कैसे बढ़ता है, आरबीसी का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो पहले आरबीसी के प्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, उनके लाइफ स्पान के बारे में बात कर लेते हैं। लाइफ स्पान, तो इनका जो लाइफ स्पान होता है ना आरबीसी का, वो होता है टोटल 120 दिन। 120 दिन तक ये जिंदा रहते हैं। और जब ये जिंदा होते हैं, जब ये जन्म लेते हैं, इनका जन्म कहां पे होता है वो भी देख लीजिए। 120 दिन होते हैं। 120 दिन के ये बनते कैसे हैं, तो क्या करता है किडनी अपने पास, किडनी जो है ना, किडनी ये क्या करता है कि एक टाइप का बनाता है हार्मोन, ठीक है, जिसका नाम है, हार्मोन बोले केमिकल बोले, वो बनाता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। पोएटिन नाम का हार्मोन बनाता है। अब ये एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, ये क्या है कि प्रमोट करता है, ये जाकर के जाता है इसके पास, बोन मैरो के पास, रेड बोन मैरो के पास जाता है। ये रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट टू फॉर्म आरबीसी। मतलब समझ में आ गया। आरबीसी 120 दिन का तो होता है लाइफ स्पान, लेकिन बनता कहां पे है, तो आरबीसी जो बनता है आपके, वो बनता है सबसे पहले रेड बोन मैरो में। बनता कैसे है, तो जो किडनी एक टाइप का केमिकल सीक्रेट करता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन, वो केमिकल जाता है बोन मैरो के पास में और उसको प्रमोट करता है, उसको मतलब बोलता है सीक्रेट, वहां पे जाके उसको एक्टिवेट करता है। जैसे कि हम मान लें स्टिमुलेट करता है, उसको बोलता है कि फॉर्म करने के लिए, आरबीसी को फॉर्म करने के लिए बोलता है। तो आरबीसी को फॉर्म करने के लिए बोलता है। तो देखिए आरबीसी जो फॉर्म होता है ना, वो कहीं ना कहीं कंडीशन पे डिपेंड करता है कि जो चाइल्ड है वो फीटल कंडीशन में है या उनका बर्थ हो चुका है। दोनों चीजें अलग अलग जगह पे डिपेंड करेंगे। अगर वो फीटल कंडीशन में है तो फीटल कंडीशन में जो उनका होगा, फीटल में होगा, तो यहां पे लीवर और स्प्लीन जो है वो हेल्प करेगा आपको इसके फॉर्मेशन में। अगर बर्थ हो चुका है, आफ्टर बर्थ क्या होता है, आफ्टर बर्थ ये बोन मैरो में बनता है, बोन मैरो में बनता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। अभी कुछ चीजें और हम लोग देख लेते हैं आरबीसी के बारे में। तो देखिए आरबीसी के बारे में तो ये देख लिया कि जन्म लिया आरबीसी ने, कहां पे लिया। अब इसके बारे में देखें हम कि उनका कंडीशन कैसा होता है। क्या वो जो जन्म लेते हैं और जब वो मेच्योर होते हैं, जब वो मरते हैं, तब तक सेम रहते हैं या उनके बॉडी में कुछ चेंजेस आता है, ठीक है, उनके बारे में अभी हम देख लेते हैं। तो जब आरबीसी बनता है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनके पास होता है न्यूक्लियस होगा स्टार्टिंग में जब वो फॉर्म्ड होंगे तो उनमें न्यूक्लियस होगा। लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी हो जाएंगे, बट इन्यूक्लिएटेड एट मैच्योरिटी, जब वो पूरा का पूरा मैच्योर हो जाएंगे तो क्या होता है, जो उनका न्यूक्लियस होता है रिमूव हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा सारे ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है। अगर हम बात करें, एक्सेप्ट यहां पे हम लिख देते हैं, अगर हम एक्सेप्ट कैमल्स एंड लेमास, जो इनमें जो होता है कैमल और लेमा में हम बात करें तो इनमें क्या होता है, कैमल और लेमा में, कि इनमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी रहेगा, इनमें रहेगा न्यूक्लिएटेड आरबीसी रहता है। जब वो बनता है तब भी मैच्योरिटी रहेगा, उसके बाद भी न्यूक्लिएटेड आरबीसी रहेगी। तो ये सब सारी चीजें हम लोगों ने देख ली कि आरबीसी बनता का है, अगर आफ्टर बर्थ का बनता है और कहां पे जाकर के डिस्ट्रॉय होता है, वो चीजें हम देख लेते हैं। वो जो डिस्ट्रक्शन होगा इसका,
डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो जो इनका डिस्ट्रक्शन होगा वो होगा स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को हम लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है, यानी कि वहां पर में जाकर के दफन हो जाते हैं, वहां पर में जाकर के मर जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि स्प्लीन को आरबीसी क्या है, स्प्लीन के लिए दूसरा भी कहीं रोल प्ले करता है स्प्लीन आरबीसी के लिए, तो यस ये स्टोर हाउस की तरह वर्क करता है, स्टोर हाउस ऑफ आरबीसी। कौन वर्क करता है? स्प्लीन जो है स्टोर हाउस आरबीसी की तरह भी वर्क करेगा। जब ये डिस्ट्रक्शन हो जाएंगे तो क्या होगा इनका? ये डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस करते हैं किसका? आरबीसी का। आरबीसी का फैगोसाइट्स कर जाएंगे, इनगल्फ कर जाते हैं, ठीक है, वो इनगल्फ कर जाते हैं, जो डब्ल्यूबीसी रहते हैं उनको खा जाते हैं वो। अब क्या होगा? उस कंडीशन के बाद जो इनका नंबर्स होगा वो मेंटेन रहता है, जो खराब हो गए वो खत्म होते गए, जब वो इनका ये है तो वो भी मेंटेन होकर रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनका जो नंबर इंक्रीज होने के चांसेस क्या क्या है, इसी काउंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? ये तो देख लिया हम लोगों ने कि इनका नॉर्मल क्या है। नॉर्मल मेल और फीमेल में अलग अलग चीजें हैं। 4.5 to 6 और फीमेल में होता है 4.2 से 4.5 रहता है नंबर। अब ये इंक्रीज अगर नॉर्मल लेवल से इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो कंडीशन क्या क्या होंगे? कंडीशन फर्स्ट होगा इनके नॉर्मल लेवल में अगर काउंट बढ़ रहा है, इंक्रीज कब करेगा? इंक्रीज करने के लिए जो कंडीशन होगा वो फर्स्ट कंडीशन होगा कि अगर हम लोग रेगुलर हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो, या नहीं तो हाई एल्टीट्यूड में अगर कोई भी इंसान अगर रहता है पहाड़ी एरिया में जाता है, अगर किसी पहाड़ी इलाके में जाता है या ऊंची जगह पे रहता है, तो वहां के कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी का काउंट आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। ये चीजें हम लोग देखेंगे अभी जब हीमोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो ये चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब क्या होता है कि जो नॉर्मल तरीके से बना, नॉर्मल तरीके से जब हमारा आरबीसी बन रहा है तो उनमें जो चेंजेस हुआ, डिक्रीज कब करेगा? डिक्रीज कब करेगा? ये डिक्रीज कब करेगा? तो डिक्रीज करेगा डिजीज के कंडीशन में, डिजीज के कंडीशन में जो है या एबनॉर्मेलिटी के कंडीशन में ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब हम बात करते हैं कि जब ये हमारा फॉर्म होता है, फॉर्म होने के लिए कौन हेल्प करता है? एरिथ्रोपोएटिन हेल्प किया फॉर्मेशन में। जब फॉर्मेशन हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस। आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है ना उस प्रोसेस को एरिथ्रोपोएसिस बोला जाता है। अगर इनका नंबर अचानक से इंक्रीज करने लगा, एबनॉर्मली कंडीशन में इंक्रीजेस इन एबनॉर्मली कंडीशन, तो क्या होगा? उसको क्या, उस टर्म को बोलेंगे? उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया टर्म दिया जाता है जब उसका नंबर जो है आरबीसी का अचानक से बढ़ने लगा है, तो उसको हम लोग टर्म देते हैं पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। और जब इन्हीं का नंबर कम होने लगे तो क्या बोलेंगे? नंबर डिक्रीजेस करने लगे तो क्या हम लोग बोलेंगे इसको? एरिथ्रोसाइटोपेनिया। तो ये सब सारी चीजें हैं जो आरबीसी से रिलेटेड चीजें थी। अब हम बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी से कैसे अटैच रहता है और क्या फंक्शन प्ले करता है। देखिए आप लोग इन सब चीजों को पढ़िएगा। अगर कहीं पे आपको डाउट्स लगता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स लगती है तो ऑब्वियस सी बात है आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के जरिए। टेलीग्राम का चैनल जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर मैं अपना क्वेश्चंस डाल सकते हैं, पिन करके डाल सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट्स है तो मेल आईडी भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, वहां पर भी आप जो है तो सारी चीजें आप डाल सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स होगा इससे रिलेटेड। अब देखिए हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की।
हीमोग्लोबिन के बारे में। ये क्या होता है? हीमोग्लोबिन के बारे में जब बात करते हैं तो क्या है हीमोग्लोबिन? इसके नाम में देखिए छुपा हुआ है हीम। हीम स्टैंड्स फॉर फेरस, ठीक है। फेरस क्या है? एक एलिमेंट्स है। और ग्लोबिन, ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। मतलब ऐसा प्रोटीन का कंस्ट्रक्शन जिसमें फेरस मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, हीमोग्लोबिन को फॉर्म करता है। इनका कलर ये जो है क्या होगा? एक टाइप का कलर प्रोवाइड करता है आरबीसी को, प्रोवाइड कलर टू आरबीसी। कैरी क्या करेगा? कैरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, तो पहले भी मैंने बताया था, अभी फिर से बता देता हूं कि अगर एक ड्रॉप ब्लड के बारे में बात करें तो एक ड्रॉप ब्लड में जो होता है, लगभग एक ड्रॉप ब्लड में जो होता है, इन वन ड्रॉप ब्लड, या वन ड्रॉप ब्लड को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 mmQ। 1 mmQ में कितना होगा? 4.5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी, ठीक है। अब देखते जाइए टर्म। और एक आरबीसी में कितना हुआ? एक आरबीसी में कितना इसका नंबर हो गया? 200 to 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन। एक में एक इरिथ्रोसाइट, एक आरबीसी ले रहे हैं, उसमें 200 से 280 मिलियन हीमोग्लोबिन रहता है। देख लीजिए क्या इसका चमत्कार है। अब बात करते हैं क्या कि एक हीमोग्लोबिन के पास क्या कैपेसिटी है? तो एक हीमोग्लोबिन जो होता है उनके पास कैपेसिटी है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करने का। ये कैरी करता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, यानी कि जो एक आरबीसी में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गए? तो एक आरबीसी में हो गए आपके, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आरबीसी, टोटल ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? लगभग 1 बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। 1 बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है सो इनमें हो जाएगा। 1 बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है एक आरबीसी में हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ग्राम में, तो लगभग 12 to 16 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है इन 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड लेते हैं ना, तो उसमें क्या होगा कि जो ये प्रेजेंट रहता है लगभग 100 ml में 12 से 16 ग्राम आरबीसी प्रेजेंट रहता है। सिर्फ 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम। अब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं इन 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में क्या होता है? 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में लगभग 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये जो है सो वहां पर में प्रेजेंट रहेंगे। अब तो ये सब सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है कि कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रहेगा, कितना नहीं रहेगा और कैसे हेल्प करता है। तो ये क्या करता है? ये जो है फेरस मॉलिक्यूल्स इनके पास रहते हैं और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन को 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, इनके जो चेन होते हैं 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करने की कैपेसिटी होती है उनमें हीमोग्लोबिन को, और ये कैरी करते हैं। जो हमारा कैपिलरी होता है लंग्स से, अगर हम बात करें तो जो एल्वेओली सैक होते हैं, एल्वेओली सैक के ऊपर में जो कैपिलरीज होते हैं वहां से डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो है हमारे ब्लड में चला जाता है। जितने भी ऑक्सीजन होते हैं वहां से ये कैरी करके ब्लड और पहुंचा देता है कहां पर में? सेल्स के पास में, और सेल्स से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लोड करके फिर से उसको पहुंचा देना है कहां तक? हार्ट के पास में। तो ये सब सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर में देख ली, और प्रोसेस में मैकेनिज्म में तो बहुत सारी कुछ देखने बाकी है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में इतना पढ़ लिया। और अगर हम लोग 2-3 पॉइंट और देख ले कि हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड रहता है तो टर्मिनोलॉजी क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड रहेगा तो टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगा। तो देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हीमोग्लोबिन बाइंड है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर ये बाइंड है, हीमोग्लोबिन बाइंड है CO2 के साथ, तो बोलेंगे कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। अगर यही बाइंड है, हीमोग्लोबिन बाइंड है कार्बन मोनोऑक्साइड से, इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
ये जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस है, लगभग 233 गुना ज्यादा इसकी एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के मुकाबले हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की। एक बार हीमोग्लोबिन से अगर बाइंड कर गया ये कार्बन मोनोऑक्साइड तो स्टेबल कंपाउंड बन जाता है और स्टेबिलिटी बन जाता है, सारे रिसेप्टर को कैच कर लेता है, ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। इससे क्या होता है कि अब वो कैरी करेगा, सेल तक पहुंचेगा, अब वो बाद में जाकर के जो अगर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो डेड कर सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया है कि कैसे कैसे हमारा आरबीसी, कैसे कैसे आरबीसी जो है सो और हीमोग्लोबिन है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, और कैसे इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे इनके स्टेप होते हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में,